हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एपी का एक्सरसाइज 5.2 के कुछ सम किए थे। बाकी जो सम आज रह गए थे वो आपके सामने लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.2 के। नंबरिंग चेंज है, सवाल आपकी एनसीईआरटी बुक में है। कैसे होगा? कल मैंने वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो, मीन्स ए और डी दिया हुआ हो, तो कोई भी पद, कोई भी टर्म हम ज्ञात कर सकते हैं। बेसिकली nth टर्म का हमने फार्मूला बताया था, वेयर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कोई भी नंबर उसमें होता है। तो आज आगे इन सम को करते हैं। कैसे होंगे देखिए। फर्स्ट सम यहाँ दिया हुआ है, फाइंड 31st टर्म of an AP whose 11th term and 16th term are given। हमने 31st टर्म ज्ञात करनी है, मीन्स A31 ज्ञात करना है, 11th और 16 दे रखी है। क्या लिखेंगे इस सॉल्यूशन में? फर्स्ट सॉल्यूशन है, बिकॉज A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। ये दोनों दे रखा है। A11 को कैसे लिखते हैं, A16 को कैसे लिखते हैं, वहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? तो A11 होता है A प्लस 10 टाइम्स ऑफ D, A प्लस 10D, दैट इज इक्वल टू 38। लेट अस सपोज दिस इज 1 एंड A16 A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, दैट इज 2। क्या करेंगे? यहाँ कोफिशिएंट देखेंगे, दोनों का एक है, साइन भी एक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करते समय इसके साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। एंड दिस ए इज आल्सो कैंसिल आउट। प्लस 10 माइनस 15 माइनस 5D इक्वल टू माइनस 13 माइनस 8 इज 13 माइनस 8 इज 5। 13 में से 8 के तो 5, यहाँ 6 रह जाते हैं। 6 माइनस 6 प्लस 3 माइनस इज कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड्स, देयरफॉर 5D इज इक्वल टू 35। देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 7। D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू आ गई। इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में रखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 10 टाइम्स ऑफ D इक्वल टू 38। A प्लस 10 5 जा 50 इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38 माइनस 50। A इज इक्वल टू माइनस 12। A की वैल्यू माइनस 12, D की वैल्यू 7। Therefore A31st, we know that A31st is A plus 30D। A is minus 12 plus 30 into D is 7 minus 12 plus 210। 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 1 9, 198। ये A31 आ गया। तो यहाँ से जो A11 दे रखा था इक्वेशन एक बनाई, A16 दे रखा था इक्वेशन दूसरी बनाई। यहाँ से हमने कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया। D की वैल्यू अपने पास आई 7। D की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रखा। इक्वेशन 1 में जब D की वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू आया। जब अपने पास A और D दोनों आ जाते हैं, A और D आ जाते हैं, तो A31st क्या होगा? A प्लस 30D इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A प्लस 30 इंटू D, दैट इज इक्वल टू 198। इस तरह से हुआ। अगला सवाल, दूसरा सवाल क्या दे रखा है सेकंड सम में? एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP में 50 पद है। कितने पद है? 50। मीन्स जो लास्ट पद है, लास्ट टर्म जो है वो 50th टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12, और जिसकी थर्ड टर्म 12 है। एंड द लास्ट टर्म मीन्स 50th टर्म इज 106।
फाइंड 29th टर्म। सिंपल सी बात है, एक AP में 50 पद है, थर्ड टर्म दे रखा है, A3 दे रखा है, A3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म AL is equal to 106 and last term is equal to A50. Therefore A50 50th term is equal to 106. यहाँ से तीसरी और 50वीं पद दे रखी है, 29वां टर्म ज्ञात करना है। तीसरा टर्म क्या होगा, A plus twice of D is equal to 12, this is 1. 50th A plus 49 D is equal to 106, that is 2. कोफिशिएंट एक इक्वल है, साइन अलग अलग एक जैसे हैं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अलग अलग साइन हो तो ऐड करना होता है, यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो ऐड करेंगे, बट दोनों जगह प्लस प्लस या दोनों जगह माइनस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले के जो घटने जा रही है उसके ये कैंसिल हो जाएगा, या माइनस के 47D इज इक्वल टू -6 -2 4 10 -1 9, this minus is cancel out and D is equal to 94 upon 47, 47 2 जा 94, we get D is equal to 2। ये D की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 A plus 2 times of D, D is 2 is equal to 12, A plus 4 is equal to 12, A is equal to 12 minus 4, A is equal to 8, value of A 8, D 2, क्या निकालना है, 29th term, therefore A29 is A plus 28D, A is 8 plus 28 into D is 2, 8 plus 56 equal to 64। दोनों सवाल एक जैसे थे, कोई अंतर नहीं था। अगर हम इनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या पूछा गया है तो इनको इजीली हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों से इक्वेशन बना, दोनों से A और D की वैल्यू आई, यहाँ हमने 31st टर्म ज्ञात किया और यहाँ 29th। तो ये दो सम हुए। अगले सम पर चलते हैं। अगले में जो दिया हुआ है, आपकी जो बुक है NCERT में बार बार बताता हूँ, उसका जब भी वीडियो आप देखें उसकी बुक्स को ओपन करके बैठिए। एक ही प्रकार के मान लो 2 सवाल होंगे तो एक समझाया जाएगा या दोनों भी समझाए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक ही प्रकार के 3-4 पार्ट हैं तो 2-3 समझा दिए जाएं, एक ट्रायल के लिए दे दिया जाए। बट जो ट्रायल के लिए होता है उसको भी आपने देखना है, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। थर्ड सम क्या दिया हुआ है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। तीसरा ये है, 9वां ये है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इसका कौन सा टर्म 0 होगा। तो पहले जो दिया हुआ उसको लिखिए, बिकॉज थर्ड टर्म इज 4, A3 इज 4 एंड A9 इज इक्वल टू -8, ये दिया हुआ है। पहले यहाँ से A और D निकालेंगे। A3 को क्या लिखते हैं, A plus twice of D is equal to 4, that is given, this is 1. A9 A plus 8D is equal to -8, that is 2. Now subtracting, minus plus, this is cancel out, and that is -6D is equal to 12, then D is equal to 12 by -6, 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, and we find out the value of D is minus 2, value of D is -2. Now putting the value of D either equation 1 or equation 2. Now from equation 1 is A plus twice of D, 2 times into D is -2 is equal to 4. A minus 4 is equal to 4. Then A is equal to 4 plus 4 equal to 8. Value of A is 8 and D is -2. Next, we find that which term of this AP is 0.
हमने ज्ञात करना है कि इस AP का कौन सा पद 0 होगा। लेट अस पॉज। nth term will be 0, therefore a plus n minus 1 into d is equal to 0, where a is 8 plus n minus 1 d is minus 2 equal to 0. 8 minus 2 times of n plus 2 is equal to 0. Minus 2 times of n plus 10, that is equal to 0. Minus 2 times of n is equal to minus 10. This minus is cancelled out from both sides. And twice of n is equal to 10. Then n is equal to 10 by 2. 2 1 ja 2, 2 5 ja. N is equal to 5. Therefore, fifth term will be 0. इसका पांचवा जो पद है वो 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से आसान सा सम था। नेक्स्ट सम, द 17th टर्म ऑफ एन AP इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। क्या दे रखा है? 17th टर्म A17 होता है, वो 10th टर्म से 7 अधिक है। मीन्स A17 को यदि इसके इक्वल करें तो A10 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 7 ऐड करना पड़ेगा। 17वां पद 10वें से 7 अधिक है, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो। इक्वेशन में ये दे रखा है कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, वेयर A17 इज A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। दिस A इज कैंसिल आउट, ये A इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ 16D इसको इधर लाइए, माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16D माइनस 9 दैट इज आल्सो 7D इज इक्वल टू 7, देन D इज इक्वल टू 7 बाई 7। 7 इज कैंसिल आउट एंड वैल्यू ऑफ D इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। वेरी सिंपल। तो ये हमने इसके 4 सम कराए आपके सामने। 5th सम को लेते हैं। एक ही टाइप का फार्मूला है, nth टर्म कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके लिए हमें एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। वहाँ इक्वेशन जो भी दी हुई होती है उससे A और D निकालेंगे और फिर A और D निकालने के बाद कोई भी टर्म हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ मेरे सीरियल नंबर का 5th है, आपकी बुक्स में ये कहीं भी हो सकता है। दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द AP, दिस AP इज गिवन, will be 132 more than its 54th term। इस AP का कौन सा पद जो AP दिया हुआ है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा AP दिया हुआ है? गिवन AP, गिवन AP क्या AP दिया हुआ है? 315, 27, 39 अप टू शॉन, ये AP दिया हुआ है। जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? बिकॉज फर्स्ट A1 इज 3 एंड D कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए 12, D इज 12। अब ये कहता है कौन सा, हम मान लेंगे nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। लेट nth टर्म मीन्स AN इज इक्वल टू 54th में 132 ऐड कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन सा टर्म? nवां टर्म। nth टर्म किसके इक्वल होगा? 54th में 132 ऐड कर देंगे, इसके बराबर। nth का फार्मूला लगाइए, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A54, A प्लस 53D प्लस 132। आप लोग देख रहे हैं इस A को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड n माइनस 1 value of D is 12 equal to 53D into 12 plus 132, that is 12n minus 12 is equal to 12 3 जा 12 3 36 3 and 12 5 जा 60 plus 3 636 plus 132, 12n minus 12 is equal to 8 plus 6 plus 2 is 8, 6 7 6 8, 12n is equal to 7 6 8 plus 12,
780, ये 780 के बराबर आ गया। किसका इक्वल है ये? 12n के। देयरफॉर n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12, 12 6 72, 12 5 60, n इज इक्वल टू 65। देयरफॉर 65th टर्म will be 132 more than 50th A54, ये आएगा। पांचवा सम था कि कोई एपी दे रखा है जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस हमने ज्ञात किया। कंडीशन ये थी कि इसका कौन सा पद, कौन सा विषम एनवा, जब भी कौन सा हो तो n मानते हैं। 54 से 132 मोर होगा, 54 में 132 जोड़ा तो ये nवें के बराबर होगा। यहाँ से nth टर्म का फार्मूला लगाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 53d प्लस 132। a इज कैंसिल आउट, रिमेनिंग पार्ट इज n माइनस 1 इंटू डी, d इज 12 इज इक्वल टू 53 इंटू डी प्लस 132 एंड दिस इज 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 636 plus 132, 12n minus 12 is equal to 678, 12n is equal to 678 plus 12, 12n is equal to 780, then n is equal to 780 by 12, 65। तो इस तरह से ये पांचवा सम हुआ। छठा सवाल, how many multiples of 4 lie between 10 to 250? कहता है कि 4 के कितने मल्टीपल 10 और 250 के बीच में होंगे। तो हमने 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल वाली एपी बनानी है। पहली तो 10 के बाद कौन सी आएगी? 11 4 का मल्टीपल नहीं है, 12, फिर 16, फिर 20, इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट में जो 250 है उससे पहले 4 का मल्टीपल कौन होगा? 249 4 से डिवाइड नहीं होता, बट 248 4 से डिवाइड होता है। 4 6 के 24, 4 दूनी 8, तो लास्ट टर्म होगी इसकी 248। एपी दे रखा है, 4 का मल्टीपल है, ये किसी का भी मल्टीपल हो सकता है। प्रॉब्लम में आपकी बुक में 4 का मल्टीपल दे रखा है, आपके पेपर में 7 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, किसी का भी मल्टीपल आ सकता है। तो उसके मल्टीपल को लेकर के हम जो कंडीशन दे रखी है, यहाँ 10 to 250 दे रखा है, किसी में 20 to 400 दिया हुआ हो सकता है, किसी में 2 डिजिट वाली संख्याएं दी हुई हो सकती है कि भाई किसी में 3 डिजिट्स वाली दी हुई हो सकती है। बट यहाँ पर 10 to 215, 250 में पहला होगा 12, 4 से भाग होने वाला, फिर 4 4 ऐड होते जाएंगे और लास्ट में 250 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं होता, 249 भी नहीं होता, बट 248 होता है। तो ये एपी है, इसमें ये देखना है कि कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, जिसका फर्स्ट A1 इज 12, देन D इज 4, 16 माइनस 12, या 4 का मल्टीपल से 4 आ गया, D। ये कौन सा पद होगा? ये nवा पद होगा। लेट an इज इक्वल टू 248, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे और an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 248, वेयर a इज 12, n माइनस 1 इंटू डी, d इज 4 इज इक्वल टू 248, देन 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248, 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 4n इज इक्वल टू 248, 4n इज इक्वल टू 248, इस 8 को उधर लाए माइनस हो गया, 4n इज इक्वल टू 240, देन n इज इक्वल टू 240 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा, n इज इक्वल टू 60। कितने पद हैं? 60 पद हैं। 10 से 250 के बीच में कितने पद हैं? 60 पद हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। 6 सवाल हमने कराए। नेक्स्ट 7th सम के लिए चलते हैं। इन 6 के 6 सवाल जो भी हमने कराए उनको अच्छे से आप वीडियो में देखिएगा, बार बार वीडियो देख करके उसको अपनी नोटबुक में निकालिएगा। फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, इनमें से नहीं कोई और सम आता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। एनसीईआरटी का ये सिलेबस, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन
या कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, वो आपका शेयर किया जाएगा, समझाया जाएगा। नेक्स्ट 7th सम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 AP हैं, एक ये है दूसरी ये है, आर इक्वल, दोनों का nth टर्म, फर्स्ट का nth टर्म और सेकंड का nth टर्म निकालो, वो दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो वहाँ से n की वैल्यू निकालिए। गिवन फर्स्ट AP 63, 65, 67 up to show on, because first term that is 63 and common difference D is equal to 65 minus 63, that is 2. Therefore nth term an that is equal to a plus n minus 1 into D, a 63, इसको 63 भी लिख सकते हैं या a को a भी रख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, वहाँ से कट जाएगा, प्लस n 63 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2, 61 प्लस 2n, दैट इज द nth टर्म ऑफ दिस फर्स्ट AP। इस प्रथम AP से, जिसका प्रथम पद 63 है, दूसरा 65, तीसरा 67, वहाँ से D 2 आ गया, nth टर्म निकाला जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ a की वैल्यू रखी प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रखी, यहाँ से 2n माइनस 2 आया, 61 प्लस 2n an आ गया। नाउ सेकेंड AP, आल्सो फ्रॉम सेकेंड AP है 3, 10, 17, 3, 10, 17 up to so on, because first term a1 is 3, d second minus first that is 7, therefore nth term is equal to a plus n minus 1 into d, where a is 3, n minus 1 and d is 7, 3 plus 7n minus 7, 7n minus 4, that is 2, that is the value of n from the second AP, and it is given that the nth value of both the AP are equal, because from first and second an is 61 plus 2n, that is equal to 7n माइनस 4, दैट इज गिवन, यहाँ गिवन लिख सकते हो, ये दिया हुआ है, यहाँ से क्या होगा 2n, इस 7n को इधर ले आओ, माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 वहाँ था और माइनस 61 हो गया है उधर जा करके, माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस इज कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड्स, देन n इज इक्वल टू 65 और 5 1 5, n इज इक्वल टू 13, n की वैल्यू क्या होगी 13 होगी। तो इस तरह से हमने इस AP में इसके जो स्क्रीन पे जो दे रखे थे 1 से 7 तक वो सम हमने कराए, बट अभी भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, इसके 7 सम हमने कराए। अब बाकी इसके बचे हुए सम देखिए। 8 सम क्या है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, तीसरा पद 16 है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। AP ज्ञात कीजिए, क्या दे रखा है 8th, बिकॉज थर्ड टर्म इज 16th, A3 is equal to 16, that is given, and सेवंथ टर्म A7 किसकी इक्वल है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। फिफ्थ टर्म में 12 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाती है। ये दो कंडीशन दे रखी है यहाँ से। थर्ड टर्म A plus twice of D, that is 16, this is 1, also A7 A plus 6D is equal to A5 A plus 4D plus 12, ये दे रखा है।
इस a को हम इधर लाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। 6d, 4d को इधर लाए, माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 6d माइनस 4d, 2 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 12, देन d इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 2 6 12, d इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। इसने पूछा डिटरमाइन द AP, देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट टर्म 4, d ऐड करिए, 4 प्लस 6 10, फिर ऐड कीजिए 16, फिर ऐड कीजिए 22, और इस तरह से चलता रहेगा। तो ये AP जो दे रखा था कि थर्ड टर्म 16, सेवन्थ टर्म 5वें से 12 अधिक है, तो 5वें में 12 जोड़ा तो सेवन्थ के बराबर आ गई है। यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से आई, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन से d की वैल्यू आई, d की वैल्यू फर्स्ट में रखा तो वहाँ से a की वैल्यू आई। a और d आने के बाद हमने AP निकाला कि फर्स्ट a, सेकेंड a में d प्लस करो, फिर सेकेंड में d प्लस करो थर्ड, फिर थर्ड में d प्लस करो फोर्थ, और इस तरह से AP आ जाएगी। तो ये नेक्स्ट सम हमने ज्ञात किया इस 5.2 एक्सरसाइज का, जो आपने देखा समझा। अगला सम देखिए, और अगले सम में क्या प्रॉब्लम दे रखी है। प्रॉब्लम है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह का एक प्रॉब्लम भी दे रखी है कि भाई ये AP है, AP ये सीक्वेंस में दे रखी है, बट ये कहता है कि लास्ट से 20th निकालिए, पीछे से 20वां निकालिए। जो AP है इसको रिवर्स मोड में लिखिए, रिवर्स ऑफ द गिवन AP, या यूं लिखिए बिकॉज गिवन AP इज 3, 8, 13 अप टू शोन, और लास्ट टर्म है 253। क्योंकि हमने पीछे से 20th टर्म निकालनी है तो इसको रिवर्स में लिखिए, रिवर्स ऑफ द गिवन AP इज, लास्ट टर्म को पहले लिखिए, फिर आगे 13 है, फिर उससे आगे 8 है, फिर उससे आगे 3 है, इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ फिर इस रिवर्स करने के बाद फर्स्ट टर्म पढ़ा जाएगा A1 जिसको कहेंगे, ये 253 है, और यहाँ से लास्ट बट 1 से D आएगा कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म में से ये घटाएंगे -5, ये D की वैल्यू आ गई। देयरफॉर A20 दैट इज A प्लस 19D। बहुत सिंपल सा सवाल हो गया ये। अगर इसको दूसरे तरीके से करते हुए बहुत लेंदी हो जाता। रिवर्स करने के बाद फर्स्ट टर्म ये आ गई, और D यहाँ से आया कि लास्ट में से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, D आ गया। 20th टर्म A प्लस 19D, वेयर A इज 253 प्लस 19 इंटू D, D इज -5, 253 माइनस 19 5 जा 95, 13 माइनस 5 इज 8, 14 माइनस 9 इज 5, 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो ये हमने ये कराया कि पीछे से 20वां पद रिवर्स करिए इसका, और रिवर्स करने के बाद फर्स्ट टर्म ये कहलाएगी जो लास्ट में थी, और कॉमन डिफरेंस इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, D आ जाएगा, और फिर A20 निकाला। बहुत सिंपल था सवाल। नेक्स्ट सम है, और इस प्रश्नावली का लास्ट टाइप, लास्ट बट 1, 10th सम। The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. That is given. 10th sum. Because 4th A4 and A8 is equal to,
A4 and A8 is equal to 24। और दूसरा क्या दे रखा है, सम ऑफ 6th and 10th टर्म A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, ये दे रखा है। यहाँ से ये कहता है फर्स्ट 3 टर्म ज्ञात कीजिए। तो क्या आएगा, A प्लस 3D A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A4 इज A प्लस 3D, A8 A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 7 प्लस 3D that is 10D 24, taking 2 is common, remaining part is A plus 5 times of D is equal to 12, this is 1। second A6 A plus 5D A10 A plus 9D is equal to 44, A plus A 2 times of A plus 9 plus 5 14D is equal to 44, taking 2 is common, that is A plus 7D is equal to 22, this is 2। ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 ये है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। कॉफिशिएंट एक इक्वल है, साइन अलग अलग नहीं है, एक है, तो यहाँ हम करेंगे सब्ट्रैक्ट और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 5 2D इज इक्वल टू 10, then D is equal to 10 by 2 5, D is equal to 5, ये वैल्यू ऑफ D है। Now from equation 1, from equation first में D की वैल्यू रखिए। इक्वेशन फर्स्ट A plus 5 times of D, A plus 5 times of D is 5, that is equal to 12, A plus 25 is equal to 12, A is equal to 12 minus 25, A is equal to minus 13, वैल्यू ऑफ A is 13 माइनस के और D 5। इसने पूछा था फर्स्ट 3 टर्म, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर फर्स्ट टर्म माइनस 13, इसमें D प्लस कीजिए, 5 प्लस करेंगे माइनस 8, आगे वाले में इसमें D प्लस कीजिए, 5 प्लस करेंगे माइनस 3, इस तरह से चलता रहेगा। ये रिक्वायर्ड आंसर। ये दे रखा था कि चौथे और 8वें पद का जोड़ 24, A4 प्लस A8 इज 24, छठे और 10वें का 44, A6 A10 44। यहाँ से इक्वेशन बनाई, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज 24, ट्वाइस ऑफ A प्लस 10 टाइम्स ऑफ D इज 24, टेकिंग 2 इज कॉमन फ्रॉम दिस एंड दैट पार्ट, A plus 5D is equal to 12, this is equation 1। Second, A6 is A plus 5D and A10 A plus 9D that is equal to 44, A plus A is 2 times of A plus 14D is equal to 44, taking 2 is common, that is also A plus 7D is equal to 22, this is 2। इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे रखा, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से A कैंसिल हुआ, 7 minus 5D 2 times of D is equal to 10, D is equal to 10 by 2 5, that is the value of D। Now putting the value of D in equation 1, equation 1 is this, A plus 5 times of D is equal to 12, A plus 5 times of D is 5 is equal to 12, A plus 25 is 12, A is equal to 12 minus 25, A is equal to minus 13, therefore A is minus 13, then first term is minus 13, second term A plus D minus 13 plus 5 that is minus 8, third term माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3, इस तरह से फर्स्ट 3 टर्म इसकी निकाली और लास्ट बच जाता है इसका लास्ट प्रॉब्लम। Subbarao started works in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees। 5,000 रुपये से स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5,000 एंड received an increment of 200 rupees each year।
200 रुपये की इंक्रीमेंट हर साल लगती है। डी जो इंक्रीमेंट है वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, वो ये है। आगे कहता है इन विच ईयर्स, कौन से साल में डिड हिज इनकम रीच्ड 7,000 रुपीज, कौन से साल में उसकी इनकम जो है वो 7,000 पहुंच जाएगी। क्या लिखेंगे, लेट nth जो टर्म है यानी nवें साल में, nth ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 होगी। तो n की वैल्यू निकालेंगे कि n की वैल्यू 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल बाद ये होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ से nth क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज 7,000, वेयर a इज 5,000 प्लस n-1 into d is 200 equal to 7,000. Now 5,000 plus 200n minus 200 is equal to 7,000. क्या होगा, 5,000 minus 200 4,800 plus 200n is equal to 7,000. Then 200n is equal to 7,000 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 200n इज इक्वल टू, यहाँ से ये बचेगा 0 0, 10 माइनस 8 इज 2 एंड 6 माइनस 4 इज दैट इज आल्सो 2। n इज इक्वल टू 2200 अपॉन 200, 2 zeros कैंसिल आउट एंड 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, n इज इक्वल टू 11। देयरफॉर 11th ईयर्स के बाद उसकी सैलरी 7,000 होगी। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है एपी की 5.2 और 5.3 ये हमने की। इसी से सेम जो मिलती जुलती प्रॉब्लम है वो आपको ट्रायल के लिए दी। आपने ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। सीबीएसई ने इस बार कोरोना के कारण जो कोविड-19 में जो 30% डिलीट किया है उसमें जो सम ऑफ द nth टर्म, इट मीन्स एक्सरसाइज जो 5.3 है उसको डिलीट कर दिया है। तो 5.3 को हम नहीं कराएंगे। आपका यहाँ 5th चैप्टर पूरा होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग शेयर कीजिएगा। अब तक जो हमने कराया वो 5वें चैप्टर में सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग कराया है, तो आप लोग इसको करिएगा। थैंक यू।